मैं डॉक्टर ममता पांडे, शासकीय महाविद्यालय जयसिंह नगर, अपने एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों हेतु मैंने एक वीडियो तैयार किया है, पर उसके जो कंटेंट्स हैं, टाइटल्स हैं, वो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा पढ़ाने की दिशा, सोचने की दिशा और थोड़ा सा आपके परिष्कृत विचारों को चाहती हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश के स्लाइड का सहारा लिया है। और आप ये जान रहे हैं कि मैंने उसे जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो तो मैं हिंदी में कर ही रही हूँ, पर यदि इसमें आप लोग सुधार चाहेंगे तो फिर मैं इसे हिंदी में भी बनाने की कोशिश करूँगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, स्वाभाविक सा हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब हम गांधी जी पर बात करते हैं, आज जैसा आप जानते हैं आज का टॉपिक अपन का महात्मा गांधी है, और मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि गांधी जी के विचारों पर को प्रभावित करने वाले स्रोत कौन कौन से थे। तो हम सभी के, मेरे मन में तो ये प्रश्न उठता है कि साधारण सा मनु कहलाने वाला व्यक्ति कैसे मिस्टर गांधी कहलाता है, कैसे राष्ट्रपिता कहलाता है, कैसे बापू कहलाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन में उनके घर परिवार का जो वातावरण था वो तो वैष्णव परिवार से थे, और उनके विचारों पर जो प्रभाव पड़ा वो तो हम सभी जानते हैं। परंतु मैं आज आप लोगों को यह बतलाना चाहूँगी कि गांधी जी के जो विचार हैं, चाहे वो सर्वोदय हो, अहिंसा हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंधित जो उनके विचार आए, कैसे वो इस ओर प्रेरित हुए। तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू द लॉस्ट, वो उन्होंने पढ़ी 1896 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान, और तब उन्होंने ये अपने विचार रखे। उसमें सर्वोदय शब्द जो आ रहा है वो उससे इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने फिर गुजराती में भी इसका अनुवाद किया, उससे सर्वोदय हेडिंग दी। इस पुस्तक से गांधी जी के जीवन में श्रम की महत्ता, चारित्रिक दृढ़ता और आत्मिक बल जैसे सर्वोच्च गुण देखने को हमें मिलते हैं। यदि हम देखें तो डेविड थोरो की जो पुस्तक है ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, इसका प्रभाव गांधी, जिसे हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी ने जो इसका सहारा लिया, तो डिसओबीडियंट मतलब हमने गवर्नमेंट के कार्यों की मतलब हमने विरोध किया, मगर सविनय अवज्ञा हमने उनके विचार, उनके आदेशों की, मगर हमने सविनय अवज्ञा, सविनय के साथ हमने उस शासन के जो निर्देश हैं उनकी हमने अवज्ञा की। ये जो विचार हैं गांधी जी को मिलते हैं थोरो की पुस्तक से। और एक अन्य विचारक हैं टॉलस्टॉय, उनकी पुस्तक है व्हाट टू डू। इस पुस्तक से गांधी जी का जीवन पूरी तरह प्रभावित है, हम देखते हैं, क्योंकि अहिंसा संबंधी विचार गांधी जी के जो हैं वो टॉलस्टॉय की इस पुस्तक से पूरी तरह प्रभावित हैं। तो इस तरह विद्यार्थियों, आज हमने यह जाना कि गांधी जी के विचारों पर कई पुस्तकों का प्रभाव पड़ा है, कई विचारकों का प्रभाव पड़ा है, पर अभी हमने आज इन 3 ही विचारकों पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है। कैसा है आप लोग बताइएगा, और इसमें आप कैसा संशोधन चाहते हैं ये मैं चाहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप कहेंगे तो सबटाइटल भी हिंदी में ही होंगे, मगर मेरा सोचना है कि एमए में आने पर हमें अपना थोड़ा सा लिखना, पढ़ना, सोचने का तरीका थोड़ा सा संवर्धन की ओर हमें चलना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रयास किया है। नहीं तो हिंदी में ही सबटाइटल आपको और वीडियोज़ में मिलेंगे। थैंक यू।